नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भी हैं इस वक्त, और बताया जा रहा है कि वो आज कैंची धाम दर्शन करने आने वाले थे, लेकिन कहीं न कहीं एक विरोध के चलते हुए उन्हें बिना दर्शन करके वापस लौटना पड़ा। कल हल्द्वानी में दुष्यंत कुमार गौतम थे और आज उन्हें कहीं न कहीं कैंची धाम में दर्शन करने आना था, और जिसके बीच में जैसे यह उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जब यह बात पता चलती है कि वो कैंची धाम आ रहे हैं तो एक कहीं न कहीं विरोध हो गया था, और उस विरोध के चलते हुए दुष्यंत कुमार गौतम को वापस लौटना पड़ा बिना दर्शन के। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो यह विरोध करने वाले जो है वो चंदन लोधियाल बताए जा रहे हैं, जो कि भीमताल विधानसभा से आगामी चुनाव में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और एक यूकेडी के एक नेता भी हैं। तो क्या कुछ कहना है चंदन लोधियाल का, आइए उनसे सीधे तौर पे लाइव बातचीत करते हैं, और क्यों आखिर दुष्यंत कुमार को बिना दर्शन करे हुए वापस लौटना पड़ा। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप सभी को बताते हैं कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ सामने आया था, पूरे प्रदेश भर में उनके खिलाफ में काफ़ी सारे जो है वो आंदोलन भी हुए। हालांकि जो कोर्ट है उनके द्वारा यह कहा गया था कि उनके द्वारा जो भी संबंधित पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया से हटाए जाएं, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड से दूरी बना ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में उन्होंने, यानी कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तराखंड में एक बार पुनः वापसी की है, क्योंकि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। कहीं ना कहीं यह कार्यप्रणाली उनको आगे करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती की तरफ ले जाने की उनकी एक जिम्मेदारी भी है, और इसी जिम्मेदारी के चलते वो कैंची धाम दर्शन करने आने वाले भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के कारण में वो वापस उन्हें लौटना पड़ा है। तो बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। आइए हम लाइव जुड़ते हैं चंदन लोधियाल, जिनके द्वारा यह विरोध उनका स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में तमाम यूकेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था दुष्यंत कुमार गौतम का। इस वक्त मेरे सामने चंदन लोधियाल जी जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा कहीं न कहीं दुष्यंत कुमार गौतम का विरोध किया गया था, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि वो कैंची धाम दर्शन नहीं कर पाए। तो चंदन जी, आखिर ये पूरा क्या मामला है? देखिए विष्णु जी, ये जो महोदय हैं जी, जिनका अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम जिनका खुला है, हमारे देवभूमि क्षेत्र में आ रहे थे। अंकिता हमारी छोटी बहन है। अंकिता ही नहीं, जितनी पहाड़ की लड़कियां, जितना पहाड़ी मूल के लोग हैं, सब हमारे भाई बहन है। और जिस व्यक्ति ने हमारी छोटी बहन के हत्या में जिसका पूर्ण योगदान रहा हो, और वो खुला बाहर घूम रहा, और हमारे आराध्य देव नीम करोली महाराज के वहां दर्शन करने आ रहा, तो उसका तो हम विरोध करेंगे ही। हम तो ये चाहेंगे देवभूमि में घुसे ही ना। जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि जब आपके द्वारा वीडियो कल डाला गया था, उसके बाद में तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो आपका इंतजार कर रही थी कि वो आपको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करे या करे, तो इस प्रकार की क्या प्रक्रिया हुई आपके साथ में? बिल्कुल, जब मैंने कल वीडियो डाला तो उसके बाद मैं कैंची धाम भी गया था। मैंने कैंची धाम से लाइव आया। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल द्वारा, इन लोगों द्वारा मेरे वीडियो पे इतने रिपोर्ट मारे गए। मेरा वीडियो औरों के फोन पे नहीं दिख रहा है, मैंने डिलीट नहीं किया, मेरे फोन पे चल रहा है, लेकिन औरों के फोनों में नहीं दिख रहा है। मैं कोई भी वीडियो दुष्यंत कुमार के लिए डाल रहा हूँ तो वीडियो को रिपोर्ट मारा जा रहा है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम के द्वारा दूसरों के फोन पे नहीं शो हो रहा है। इसलिए तो जब मैं कैंची धाम पहुंचा, उसके बाद पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव होगी वहां पे। तो उसके बाद मेरे साथियों को, मेरी जो इनोवा गाड़ी है उसमें मेरे 5-6 लोग थे, उनको भौली कोतवाली ले जाया गया और उनको वहां बैठाया गया। उसके बाद मैं सातताल में एक होटल में रुका हुआ था, मेरे को वहीं पे नजरबंद कर लिया गया। अच्छा, तो कब दर्शन करने आने वाले थे दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो आपका विरोध लगातार चल रहा था? 7:30 बजे की आरती करने वाला था तो ये व्यक्ति, तो उसके बाद इसको मजबूरी में इसने सोचा, देखो कोई भी पहाड़ी अगर मेरे को जूता फेंक के भी मार दे, या काले झंडे दिखा दे, या काली स्याही फेंक देता है इस पे, तो इस कारण, इस डर और भय के कारण ये वहां पे दर्शन करने नहीं आया। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है दुष्यंत कुमार का नाम सामने आया है, लेकिन अभी तक जो सीबीआई जांच है वो इसकी जांच कर रही है। अभी तक तो उनका नाम कहीं पर सामने आया नहीं है, तो अभी इससे क्या दोषी मान लेना उनको उचित रहेगा? आप एक चीज बताइए, जब जो एक प्रमुख प्रकरण हुआ था उर्मिला सनावर वाला जी, वो भाजपा की विधायक की बीवी है, उसने ऑडियो वायरल करे थे इन लोगों के, और कहीं ना कहीं सुरेश राठौर के जो ऑडियो वायरल हुए थे, तो सारे इसी का नाम ले रहे थे, सब इसका नाम ले रहे थे। और अभी तक वो सिर्फ जो सीबीआई जांच है वो सिर्फ नाम की जांच है, उसमें अंकिता का जो फोन की चैट थी वो शामिल तक नहीं की गई है इन लोगों द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे बहन के साथ तो अन्याय किया ही जा रहा है। तो इसी कारण, नहीं तो हम, दुष्यंत कुमार उत्तराखंड का भाजपा का प्रभारी है, इतना बड़ा नेता है, कहीं ना कहीं नीम करोली महाराज, हमारा आराध्य
वो भी नहीं चाह रहे थे कि ये व्यक्ति उनके वहां दर्शन करे। ऐसे कुकर्मी लोग उनके वहां पे आए, मंदिर प्रांगण में आए, नहीं तो उसके लिए तो पीएससी पुलिस सारी लगी हुई थी। लेकिन भगवान ने चाहा, हमें तो साक्षात, बिल्कुल हम चमत्कार को नमस्कार जिसको कहते हैं, साक्षात ये हुआ कि क्या कहते हैं इसको, अपना वहां का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और उत्तराखंड में आ रहा, चोरों की तरह आ रहे हैं लोग। पहले जब ये लोग आते तो बड़े पोस्टरबाजी, बैनरबाजी होती थी, आज खुद भाजपा के नेता इससे कटते हुए नजर आ रहे हैं, दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरा चंदन जी, बात ये भी है कि वो प्रभारी हैं उत्तराखंड के और 2027 चुनाव नजदीक हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर वो उत्तराखंड में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उन्हें इसका? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। जो लोग ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, भले कोई टिकट के चक्कर में खिंचा रहा हो, भले किसी कारण इनके साथ फोटो खिंचा रहे, देखो 80% भाजपा के लोग तो इनसे दूरियां बना ली है लोगों ने। लेकिन कुछ लोग अपने निजी लालच के कारण इनके साथ फोटो वीडियो डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिनने इनके साथ फोटो वीडियो डालनी है उनका विरोध होना है। क्योंकि एक छोटी बच्ची अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता के रोजी रोटी चलाने के लिए किसी होटल में काम करती है, और ऐसे वीआईपी उनको अपना हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी आत्महत्या में इनका, इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये जिसके साथ भी, जिस विधायक के साथ, प्रत्याशी के साथ खड़ा होगा, उसका हारना तो तय है। जी जी। तो आप आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा भीमताल से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी तैयारियों के चलते कहीं ना कहीं इस तरह का विरोध कर रहे हैं सामने से? ना, मैं देखो, चुनाव की बात अलग है, लेकिन हमारे पहाड़ी समाज के साथ जो भी व्यक्ति गलत करेगा, चाहे भले कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, किसी और पार्टी का, अन्य पार्टी का हो, हम लोग पूरा उसका विरोध करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए चंदन लोधियाल जी।